हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग टोकन के टाइप में सबसे लास्ट टाइप यानी कि ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। तो क्या होता है ऑपरेटर, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क। यानी ऑपरेटर एक तरह का सिंबल होता है जो कंपाइलर को बोलता है कि आपको परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है? मैथमेटिकल यानी कि कैलकुलेशन बेस्ड, जैसे कैलकुलेशन a प्लस बी, a माइनस बी, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब सारा का सारा और भी बहुत सारे होते हैं मैथमेटिकल में, तो वो सब परफॉर्म करना है। साथ ही साथ आपको लॉजिकल टास्क भी अगर होगा तो वो भी आपको परफॉर्म करना होगा। लॉजिकल टास्क का मतलब यहाँ पे कंपैरिजन से है, यानी कि दो वेरिएबल आपके पास a और b, तो दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो इस तरह का अगर आपको लॉजिकल टास्क आए तो वो भी परफॉर्म करना है। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। ऑपरेटर टोटल दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? यूनरी ऑपरेटर और दूसरा बाइनरी ऑपरेटर। ये आपका एक एग्जाम यानी कि 11th और 12th दोनों में पूछा जाता है कि यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर में डिफरेंस क्या होता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनरी ऑपरेटर में कितने ऑपरेंड्स और बाइनरी में कितने ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले समझिए, यूनरी ऑपरेटर ये भी कैलकुलेशन करता है, बाइनरी भी कैलकुलेशन करता है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, यूनरी में वन ऑपरेंड्स का जरूरत पड़ेगा और बाइनरी में दो। तो ये क्या है, इसको समझने से पहले आप ऑपरेंड्स को समझिए। जैसे मान के चलिए हम क्या कर रहे हैं यहां पे, a प्लस बी, यहां पे बोला जा रहा है कैलकुलेशन किससे हो रहा है? प्लस सिंबल से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑपरेटर। ये प्लस सिंबल जो आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? आपका ऑपरेटर हो जाएगा। लेकिन जब बात कर रहे हैं यहां पे a और b, जो ये a और b है वो आपका क्या है? ऑपरेंड है। क्या है? ऑपरेंड। या आप उसे वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अगर हम यूनरी ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको कितना ऑपरेंड या वेरिएबल की जरूरत पड़ती है? तो मात्र एक। अगर हम बाइनरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो कितने ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी? तो दो। जैसे कि हम यहां पे आपको डिफाइन किए, जैसे a प्लस बी यहां पे कैलकुलेशन हो रहा है, तो कैलकुलेशन किससे हो रहा है? हमारा प्लस सिंबल से। तो प्लस सिंबल आपका क्या है? ऑपरेटर है। और a और b यहां पे क्या है? तो ऑपरेंड्स है, या उसे आप एक और नाम से जान सकते हैं, वेरिएबल। ज्यादातर कौन सा नाम यूज किया जाता है? तो वेरिएबल। कितना वेरिएबल चाहिए? एक वेरिएबल चाहिए या दो वेरिएबल? लेकिन आपके किताब में डेफिनेशन ऑपरेंड लिखा अगर होगा तो उसे आप वेरिएबल ही समझिएगा। तो हम अभी आपको क्या बोले, यूनरी ऑपरेटर में एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है और बाइनरी ऑपरेटर में दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आगे हम लोग दोनों को ब्रीफ में समझते हैं। तो अब हम लोग ऑपरेटर के टाइप में सबसे पहला टाइप यूनरी ऑपरेटर को पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग समझे थे कि यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड का जरूरत होता है। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, यूनरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर वन ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन। यानी कि यूनरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है किसी भी ऑपरेशन के लिए। यानी यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से यूनरी ऑपरेटर होते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल की जरूरत होती है।
तो यहां पे लिखा हुआ है यूनरी प्लस यानी कि प्लस सिंबल और यूनरी माइनस यानी कि माइनस सिंबल। ये जो आपको प्लस और माइनस सिंबल है, जो आपका यूनरी ऑपरेटर है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल या एक ऑपरेंड्स की जरूरत होगी, जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के लिए यूज होता है। आगे जाकर के आप एक बार और प्लस और माइनस साइन को देखिएगा, यानी कि आगे जब आप पढ़िएगा तो एक आता है आपका दूसरा टाइप ऑपरेटर में बाइनरी ऑपरेटर, जिसमें कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी आपका प्लस और माइनस साइन आएगा। ये आपका जो प्लस साइन होता है वो एडिशन के लिए यूज होता है, यानी कि ऐड करने के लिए, और जो माइनस साइन होता है वो किसके लिए यूज होता है, तो सबट्रैक्ट के लिए। जो आपका बाइनरी ऑपरेटर होता है जिसमें आपका दो ऑपरेंड्स यानी कि दो वेरिएबल की जरूरत होती है, यानी कि a प्लस बी या a माइनस बी, इसमें एडिशन होगा, इसमें सब्सट्रैक्शन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, जो प्लस और माइनस सिंबल का यूज किया जाता है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कितना वेरिएबल, एक वेरिएबल, जो कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन बाइनरी ऑपरेटर में जब आप अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़िएगा, उसमें आपका प्लस और माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आपको दो ऑपरेंड की जरूरत होती है, यानी कि दो वेरिएबल की जरूरत होती है। तो ये क्लियर हो गया आपका कि प्लस और जो माइनस है वो आपका यूनरी प्लस पॉजिटिव साइन के लिए, यूनरी माइनस नेगेटिव साइन के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए इसे और भी अच्छे तरह से हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहां पे इंट एक डाटा टाइप है और एक वेरिएबल ले रहे हैं x, जिसका वैल्यू कितना है आपका 8, ठीक है। साथ ही साथ एक और हम इंट ले रहे हैं, यानी कि एक और डाटा टाइप ले रहे हैं, और वेरिएबल क्या ले रहे हैं, रिजल्ट। और यहां पे क्या असाइन कर रहे हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि x एक वेरिएबल है, उसके आगे हम क्या लगाए, माइनस। और माइनस यानी कितना आप इसमें वेरिएबल देख रहे हैं, तो एक वेरिएबल, तो माइनस किसके लिए, तो यूनरी माइनस, जो कि आपका एक वेरिएबल है यहां पे। तो आप समझ गए होंगे कि ये यूनरी ऑपरेटर के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। यानी जो x है उसका वैल्यू 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 है, और उसके आगे क्या कर दिए हम, माइनस साइन लगा दिए। जो भी इसका वैल्यू होगा वो कहां जाकर के स्टोर हो रहा है हमारा, तो रिजल्ट में जाकर के स्टोर हो रहा है। और रिजल्ट को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, डिस्प्ले करवा दे रहे हैं, यानी कि सी आउट में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रिजल्ट लिख दे रहे हैं। जब हम रिजल्ट को डिस्प्ले करवाएंगे तो क्या रिजल्ट होगा हमारा, यानी क्या आउटपुट देगा, तो -8। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहां पे, 8, ठीक है। और रिजल्ट इज इक्वल टू, यानी कि असाइन क्या करवा दिए, रिजल्ट इज इक्वल टू -x, यानी कि x का जो वैल्यू है माइनस में होगा। और हम रिजल्ट को जब हम आउटपुट यानी कि डिस्प्ले करवाते हैं तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, -8, यानी कि माइनस साइन इसमें आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा यूनरी प्लस यानी कि प्लस और यूनरी माइनस यानी कि माइनस सिंबल हम लोग क्यों यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका एड्रेस ऑपरेटर। इस तरह से इसमें भी आप एक ऑपरेंड का जरूरत करते हैं, यानी कि एंड ए, जो कि क्या बता रहा होता है, एड्रेस को। उसके बाद है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डबल प्लस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डबल माइनस सिंबल से हम लोग शो करवाते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर में इसे समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहां पे a प्लस प्लस या a माइनस माइनस। तो प्लस प्लस किसके लिए, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए, और डिक्रीमेंट के लिए हम लोग क्या यूज किए, माइनस माइनस, जिसके आगे हम एक वेरिएबल यानी कि एक ऑपरेंड को लगा दिए। देखिएगा सिर्फ एक ऑपरेंड का यहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, a प्लस 1 या a माइनस 1, यानी कि a प्लस प्लस का मतलब a प्लस 1, यानी कि a जो एक वेरिएबल है उसके आगे यानी कि उसके साथ एक प्लस ऐड हो गया हमारा।
और जो a माइनस माइनस है उसमें हमारा जो भी वैल्यू होगा उसमें 1 माइनस हो चुका है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी आपका सिर्फ एक ऑपरेंड का यूज हो रहा है। आगे आप जाकर के पढ़िएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसमें दो चीज यूज किया जाता है, प्री और पोस्ट। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहां पे हम थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं कि इंक्रीमेंट में प्लस प्लस और डिक्रीमेंट में माइनस माइनस का यूज होता है। जो आपका प्लस प्लस यानी कि जो भी वैल्यू होगा उसमें एक प्लस हो जाएगा, और ए माइनस माइनस में जो भी वैल्यू होगा उसमें एक माइनस हो जाएगा। आगे जाकर के आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आप प्री और पोस्ट का भी यूज करेंगे। तो ये सब सारे के सारे आपके यूनरी ऑपरेटर हैं। साथ ही साथ इसके अलावा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, ये भी आपके यूनरी ऑपरेटर होते हैं। लेकिन आपका एक बहुत ही ज्यादा यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनरी ऑपरेटर है, वो है साइज ऑफ। साइज ऑफ एक तरह का यूनरी कंपाइल टाइम ऑपरेटर होता है जो किसी वेरिएबल या डाटा टाइप का लेंथ या साइज बाइट में बताता है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसे। जैसे एक डाटा टाइप है हमारा इंट, और उसके साथ हम वेरिएबल मेंशन कर रहे हैं x, यानी कि x किस तरह का है तो इंटीजर टाइप का है। और प्रोग्रामिंग में अगर हम यहां पे साइज ऑफ के अंदर हम x वेरिएबल को मेंशन कर दे रहे हैं, ओके, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट आपका आएगा 2 बाइट, यानी कि आउटपुट क्या आएगा 2 बाइट। अभी हम जस्ट बताएं, साइज ऑफ एक तरह का यूनरी कंपाइल टाइम ऑपरेटर होता है जो किसी वेरिएबल या डाटा टाइप का लेंथ बताता है, किसमें तो बाइट में बताता है। यानी कि अगर आप देख रहे हैं यहां पे x जो कि इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर का साइज क्या होता है 2 बाइट होता है। तो हम यहां पे x जो साइज ऑफ के अंदर लिखे हैं, तो आपका आउटपुट यानी कि रिजल्ट क्या आया 2 बाइट। तो आप यहां पे वेरिएबल मेंशन किए हैं, चाहे तो आप यहां पे डाटा टाइप में इंट, फ्लोट, कैर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए डाटा टाइप या वेरिएबल होना चाहिए। तो ये सब सारा का सारा आपका यूनरी ऑपरेटर था, जिसमें कि आपका एक अदर यानी कि इंपॉर्टेंट यूनरी ऑपरेटर कौन सा है साइज ऑफ। तो अब हम आगे बाइनरी ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। तो अब हम लोग ऑपरेटर के दूसरे टाइप यानी कि बाइनरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग यूनरी ऑपरेटर के बारे में पढ़े थे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड का जरूरत होता है, और यूनरी ऑपरेटर के बहुत सारे एग्जाम्पल यानी कि कौन कौन से ऑपरेटर आपके यूनरी ऑपरेटर होते थे, जैसे यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, साइज ऑफ, एड्रेस ऑपरेटर। तो इन सभी एग्जाम्पल को जब हम आगे जाकर के प्रोग्रामिंग करेंगे तो और भी अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ऑपरेटर का दूसरा टाइप यानी कि बाइनरी ऑपरेटर। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, बाइनरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर 2 ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन। यानी कि बाइनरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसको परफॉर्म करने के लिए आपको 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। तो बाइनरी ऑपरेटर में बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन सा, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये सभी आपके बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। तो चलिए सभी को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें कि आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर या मॉडुलस।
तो एडिशन के लिए प्लस, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटू, डिवीजन के लिए स्लैश और रिमाइंडर या मॉडुलस के लिए हम परसेंटेज के यूज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि एक बाइनरी ऑपरेटर होता है जिसमें कितना ऑपरेंड्स, 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। तो इसमें बोला जा रहा है यहां पे भी आपको 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होगी, यानी कि जब आपको एडिशन करना है तो कम से कम आपको 2 ऑपरेंड्स की जरूरत हो रही है यहां पे, जैसे कि ए और बी। उसी तरह से a माइनस बी, a इंटू बी यानी मल्टीप्लीकेशन के लिए a इंटू बी, और डिवीजन के लिए a डिवाइड बाय b। लेकिन यहां पे एक आ रहा है आपका परसेंटेज सिंबल, जिसे रिमाइंडर या मॉडुलस भी बोला जाता है। चलिए इसे समझते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मान के चलिए एक हम इंट ले रहे हैं और यहां पे लिख दे रहे हैं a इज इक्वल टू 7, और एक और इंट ले रहे हैं b इज इक्वल टू 2, और यहां पे बोला क्या जा रहा है आपको a डिवाइड बाय b क्या होगा और a मॉडुलस b क्या होगा। तो इसका मतलब समझिए, यानी कि जो हमारा a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू 2 है, यानी कि 2 को 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 1। तो जब a डिवाइड बाय b बोला जा रहा है तो आंसर क्या आएगा आपका? 3, यानी कितने बार में कटा। लेकिन a यहां पर जो परसेंटेज है उसे रिमाइंडर या मॉडुलस बोला जाता है। तो यहां पे अगर a मॉडुलस b अगर लिखा हुआ है तो ये किसको बता रहा है? शेषफल को बता रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 1 आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि यहां पे डिवाइड और मॉडुलस साइन डिफरेंट होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए अब हम दूसरा टाइप यानी कि रिलेशन ऑपरेटर को देखते हैं। तो रिलेशन ऑपरेटर कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है। तो रिलेशन ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का यूज होता है। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं ये कंपैरिजन किस तरह से बोला जा रहा है। यानी कि अगर आपका 2 वेरिएबल है a और b, अब इसमें आपको चेक करना है यानी कंपैरिजन करना है, यानी कि a लेस देन b है या नहीं है। तो इस तरह का अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। दिख रहा होगा आपको बीच में जो ऑपरेटर है वो क्या है आपका? लेस देन का है, और जिसमें कितने ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं? तो 2 ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं। तो यहां पे आपको जितने भी रिलेशन ऑपरेटर हैं उन सभी का यूज आगे जाकर के प्रोग्रामिंग में मिलेगा। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो और भी अच्छी तरह से इसे समझ पाएंगे। तो बाइनरी ऑपरेटर में नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें कि सबसे पहले देखिए यहां पे लिखा हुआ है इक्वल साइन, यानी कि इसे असाइनमेंट भी बोला जाता है। लेकिन इससे जस्ट पहले हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे जिसमें कि डबल इक्वल का साइन आपको दिख रहा था इस तरह से। ये हमारा क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। और ये क्या आप दिख रहा था? तो ये असाइन ऑपरेटर है, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए दोनों में डिफरेंस होता है, इसे समझते हैं। सबसे पहले हम असाइन के बारे में समझ रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं इंट, और यहां पे ले रहे हैं a इज इक्वल टू 5, यानी a एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू कितना है? 5। साथ ही साथ यहां पे इंट में एक और ले रहे हैं b, और यहां पे बोल रहे हैं b का वैल्यू किसके बराबर है? तो a के बराबर है। यानी यहां पे देखा जाए तो बोला क्या जा रहा है? असाइन किया जा रहा है कि b का वैल्यू क्या है? a के बराबर, यानी कि अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जो हमारा वेरिएबल होगा, जैसे यहां पे हम a ले रहे हैं 5 और वहां पे b भी ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, और कंपैरिजन कर रहे हैं क्या? a इज इक्वल टू b। तो यहां पे ये चेक किया जा रहा है कि a का वैल्यू b के बराबर है या नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस है, ये असाइन करता है और ये क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है।
ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है, ये आपका रिलेशन ऑपरेटर में आता है। तो सीधे लफ्जों में अगर बोला जाए तो ये असाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ये कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है। तो यही था दोनों में डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट है हमारा असाइन सम, यानी कि प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू असाइन डिफरेंस, इनटू इज इक्वल टू यानी कि असाइन प्रोडक्ट, उसी तरह से आपका है डिवाइड और मॉड्यूलस का। तो चलिए इसे समझते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग यहां पे int a इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं और एक और वेरिएबल यानी int b इज इक्वल टू ले रहे हैं 2, ठीक है। और यहां पे लिख रहे हैं a प्लस इज इक्वल टू b, देख रहे हैं दो ऑपरेंड्स और बीच में क्या लगा दे रहे हैं हम लोग, असाइन सम यानी कि प्लस इज इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि a का जो नया वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, a प्लस b के बराबर होगा। यानी a का वैल्यू कितना था पहले 5 प्लस b का वैल्यू 2, तो बताइए a का नया वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, यानी कि 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। तो आप असाइन सम यानी कि प्लस इज इक्वल टू को इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस इज इक्वल टू b को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a प्लस b लिखा जा सकता है। तो उसी तरह से हम असाइन डिफरेंस, असाइन प्रोडक्ट, तो इसी तरह से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर में इसके अलावा भी और भी ऑपरेटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, जिसका सिंबल इस तरह से होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लास मेंबर ऑपरेटर। देखिए सिंबल इस तरह से यूज किया जाता है, इसे स्कोप एक्सेस या स्कोप रिजोल्यूशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें कि क्वेश्चन मार्क और कॉलन का यूज किया गया है। चलिए इसे समझते हैं कंडीशनल ऑपरेटर को। तो जैसे एक हम इंटीजर में a का वैल्यू ले रहे हैं 5 और एक और इंटीजर में b का वैल्यू ले रहे हैं 6। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है, जिसमें कि 3 ऑपरेंड्स का जरूरत होता है, जो हमारा एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसे एक एक्सप्रेशन लिखते हैं a इज ग्रेटर देन b, लिखें क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद 2 एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले एक एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं 100 और कॉलन के बाद में 200 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसे वो चेक करेगा, क्या अगर ये सही होगा तो सही के लिए कॉलन से पहले वाला आपका आंसर होगा, यानी ये किसके लिए होगा, ट्रू के लिए, और ये किसके लिए होगा आपका, फॉल्स के लिए। समझ में आया? यानी ये एक्सप्रेशन को चेक करेंगे, अगर ट्रू रहेगा तो कॉलन से पहले वाला आपका होगा आंसर, अगर ये फॉल्स होगा तो कॉलन के बाद वाला आपका होगा आंसर। तो चलिए चेक करते हैं इसे। यानी a का वैल्यू कितना है 5, ठीक है, इज ग्रेटर देन 6, क्या ये सही है, तो नहीं, ये गलत है, यानी कि ये क्या आपका फॉल्स है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा 200। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किस तरह से किया जाता है। तो कंडीशनल ऑपरेटर को आगे हम और भी अच्छी तरह से समझेंगे। तो बाइनरी ऑपरेटर में और भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर। तो उन सभी का यूज हम लोग प्रोग्रामिंग में करेंगे। आपको याद रखना है इन सभी ऑपरेटर का सिंबल और नाम, जो कि एग्जाम में आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी एग्जाम या 11th हो या 12th हो, ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आज हम लोग सीखे ऑपरेटर के बारे में, और ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। पहला यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर में हम एक ऑपरेंड्स का यूज करते हैं और बाइनरी ऑपरेटर में 2, और इन सभी का एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इसे समझें।
तो आगे जाकर के जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इन सभी ऑपरेटर को और भी अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।